Hello everyone, this is Sushma Thakur from Charakya CLAT classes as well as Charakya Judicial Academy. सो कई सारे लोग आप लोगों में से एमपी जुडिशरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बहुत परेशान होंगे और फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे होंगे। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरियाज थे जिनको कि रिमूव कर दिया है। जैसे कि 3 इयर्स वाली जो प्रैक्टिस है, 70% वाला जो मार्क्स वाला जो एग्रीगेट मार्क्स वाला जो रूल था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड पर रखा है। अभी जो एमपी का जो हाई कोर्ट है उसको सोचने के लिए दिया गया है कि कुछ ऐसे फिजिबल या फिर कुछ ऐसे क्राइटेरिया को लागू किया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हो उनको प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिल करने में। तो थोड़ा सा आप उसमें थोड़ी लिबर्टी दे, थोड़ा सा उसमें उस चीज़ को मतलब लूज रूल रखे, इतना स्ट्रिक्ट रूल ना रखे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जो कि केस था दिवांग कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अनदर वाला जो केस था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था। और इसमें ये भी बोला गया दैट ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स those who are provisionally permitted to fill up the online application form of civil judge जूनियर डिवीजन, जिनको कि पहले बात कर दिया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। जैसे कि जब आपके सामने फॉर्म खुलकर आता था तो उसमें ये भी पूछता था कि आपका 3 साल का प्रैक्टिस है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है या फिर नहीं है जब से आपने इनरोल करवाया स्टेट बार काउंसिल में। दूसरा ये पूछता था कि 70% मार्क्स है या फिर नहीं है। अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस दिखाते हो, इन दोनों में से कोई एक दिखाना था। अगर 70% मार्क्स वाला आप दिखाते हो तो उसमें से आपको ये दिखाना था कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हो, बैक नहीं लगाया, और अगर बैक भी लगाए तो एक बार में आपने उस बैक को क्वालिफाई किया है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमपी जुडिशरी में रखा गया था कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करेंगे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? 3 इयर्स प्रैक्टिस वाला। अगर आप सबसे पहली चीज कि आप के पास जो भी डिग्री होनी चाहिए वो जो भी कॉलेज से आप डिग्री लेते हो वो बार काउंसिल द्वारा ऑथराइज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका इनरोलमेंट होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट के 2 साल के अंदर अंदर ही आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाना चाहिए। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आप एग्जाम दिए हो तभी आपके पास COP दैट मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आएगा, है ना। और इसके बाद एक और पॉइंट क्या था कि आप उन 3 सालों में 6 केसेस के प्रैक्टिस, मतलब कि 6 जो केसेस हैं उनके वकालतनामा में आपका नेम इंटर्ड होना चाहिए, है ना। या तो जजमेंट दिखा सकते हो या फिर मतलब उस पर काम चल रहा हो, है ना। तो वो 6 केसेस दिखा सकते हो पर ईयर। तो 6 केसेस मतलब 3 साल में आपको 18 केसेस के जजमेंट या फिर उसका कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना पड़ रहा था। तो ये अभी क्राइटेरिया को हटा दिया गया। दैट मीन्स कि अब कोई भी फॉर्म को फिल कर सकता है। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि क्या मतलब कितनी वैकेंसी है एमपी जुडिशरी के लिए, सिविल जज के लिए जूनियर डिवीजन। तो इसमें वैकेंसी 138 वैकेंसीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। और जो जनरल के लिए जो वैकेंसीज थी 31 है ओरिजिनली, लेकिन अगर बैकलॉग को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 17 और ऐड कर लिए जाएंगे, राइट। तो 48 वैकेंसी है जनरल के लिए। तो 138 पूरी की पूरी वैकेंसी इस बार आई है ना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो सबसे स्टार्टिंग डेट था 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, 17 नवंबर से, और लास्ट डेट कल है, मतलब 18 दिसंबर है, ओके। और देखिए जब एमपी जुडिशरी का जो ये नोटिफिकेशन आया था तो उसमें प्री का भी जो डेट है, प्री के डेट को भी बता दिया गया, प्री के रिजल्ट का डेट पहले ही बता दिया गया है, मेंस के एग्जाम का डेट पहले ही बता दिया गया है कि कब मेंस का एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो वो भी डेट पहले ही यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही डाल दिए गए, मेंशन कर दिए गए। दैट इज प्री का जो एग्जाम होगा वो होगा 14 जनवरी 2024 को, उसका रिजल्ट 26 फरवरी तक आ जाएगा। और मेंस का जो एग्जाम होगा 30 मार्च और 31 मार्च को होगा और उसका रिजल्ट 10 मई तक आ जाएगा, है ना। और ये जितनी जल्दी ये इन्होंने एग्जाम का जो डेट रखा है और जो रिजल्ट का जो डेट रखा है, इससे यही दिखता है कि आगे जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है वो जल्दी ही आएगी, है ना। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला जो कॉन्सेप्ट था अब उसको रिमूव कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया है। और तो अभी फॉर्म सभी भर सकते हैं, लेकिन एग्जाम कौन कौन देंगे अभी इस पर हाईकोर्ट का जजमेंट आएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और फिर जब भी जजमेंट आएगा तो उस पर बताया जाएगा, देखा जाएगा कि हाईकोर्ट अब क्या रूल बनाता है, क्या करता है। तो अब उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा
कि क्या क्राइटेरिया सेट करता है एग्जाम देने के लिए, लेकिन अभी फॉर्म वाला जो प्रोसेस है, फॉर्म वाले के लिए थोड़ी सी लिबर्टी दी गई कि फॉर्म सभी भर सकते हैं, राइट। तो आप सभी जाइए फॉर्म भर लीजिए, कल लास्ट डेट है ना, तो कल लास्ट डेट है, इससे पहले आज ही भर लीजिए। और जब भी, अगर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके फॉर्म में ओल्ड फॉर्म वाला, जैसे कि जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन आ रहे होंगे, तो आप एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो फिर से आपके पास नए फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। नए फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, 3 साल वाली प्रैक्टिस का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन जो ओल्ड वाला जो फॉर्म था उसमें जो फॉर्मेट था उसमें 70% एग्रीगेट मार्क्स वाला भी पूछता था, लेकिन अभी नहीं पूछ रहा है। तो अगर आपके पास ओल्ड फॉर्म वाला आ जाए तो उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, या फिर 5-10 मिनट वेट करने के बाद आप फिर नए फॉर्म वाला फॉर्मेट को ओपन कर लीजिएगा, है ना। कभी कभी ये ग्लिच आ जा रहा है वेबसाइट पर, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है, एमपी जुडिशरी के लिए आप भी फॉर्म भर सकते हैं। सो बी हैप्पी एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कि मैं सब्जेक्ट से डील करूँगी, कुछ नए सब्जेक्ट्स को भी ऐड किए गए हैं इसमें, और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, कितना फोकस करना है, इन सारी चीज़ों पर मेरी दूसरी वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप अभी फॉर्म भरिए, और फिर कल की मैं अपनी वीडियो में ये डिस्कस करूंगी कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।